हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 126 है, कंडीशन इन विच हेट्रोजाइगस चाइल्ड आर आल्सो अफेक्टेड, द पेरेंट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड, द पेरेंट विल बी मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, तो ओनली वन पेरेंट अफेक्टेड। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो उसमें अगर एक पेरेंट भी अफेक्टेड हो ना, तो बेबी जो है वो हेट्रोजाइगस भी हो तो वो अफेक्टेड हो, तो वो अफेक्टेड होता है। ठीक है। MHC function is immune recognition. In hyperthyroidism, which receptor will affect heart, तो वो आपकी कार्डियक बीटा एड्रेनर्जिक होते हैं और ये इनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर आलिया, ये 125 का बताइएगा दोबारा। 125, अच्छा, इन विच कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड आर अफेक्टेड विद स्किप जनरेशन। जो आपके स्किप जनरेशन होते हैं ना, वो आपके ऑटोसोमल रिसेसिव में होती है और एक्स लिंक रिसेसिव में होती है। लेकिन एक्स लिंक में जो है ना, सिर्फ मेल अफेक्टेड होते हैं, फीमेल अफेक्टेड नहीं होती है रिसेसिव में। ठीक है। तो जो आपकी दोनों हो रही है, तो मतलब ऑटोसोमल है ना, एक्स लिंक में फीमेल नहीं होती, ऑटोसोमल तो दोनों इसमें फिर हम की चेंज करके अल्फा करते हैं। यस अल्फा अल्फा। अच्छा, वो मैंने बताया नहीं, ये डाटा में ये इसको अल्फा कर ली। MSC जो होता है आपका इम्यून रिकॉग्निशन, और हाइपरथायरिज्म जो स्टिमुलेट कर रहा होता है कार्डियक बीटा एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहा होता है, क्रोनिक कोल्ड अडेप्टेशन अकर थ्रू, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फैट्स होती है। ब्राउन फैट जो आपकी एनर्जी को ब्रेक करता है और इसमें से हीट जनरेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपकी ब्राउन फैट्स होती है। क्या कह रहे हो आप? किसका ए कर दे आप? 125 का आंसर ए कर ले। ठीक है। अच्छा, आगे है आपका अच्छा, हाइपरीमिया सीन इन चाइल्ड स्पीकिंग लाउडली विद बेस्ट डिस्क्राइब हाइपरीमिया। तो हाइपरीमिया आपका जो ना एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है। मोटर बाइक राइडर फॉल्स फ्रॉम बाइक विद हैवी ब्लीडिंग बैरियर सेप्टल विल डिमिनिश, तो ये आपके वेनस कंप्लायंस है। ठीक है। जब पूलिंग ऑफ ब्लड होती है उसमें आपकी वेनस कंप्लायंस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बैरियर से हमने वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी है, वेनस कंप्लायंस को डिक्रीज करवाना है, ताकि ज्यादा ब्लड आपकी हार्ट की तरफ जाए और आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो सके। ठीक है। A young patient blood pressure is 150/95, his serum renin is higher than normal, which of the following stimulus for this increase, तो ये आपका है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाया रीनल नर्व। ठीक है। सिंपैथेटिक उसकी स्टिमुलेशन हुई है तो रेनिन इंक्रीज होता रहेगा और उसका ब्लड प्रेशर जो है 150/90 हुआ पड़ा है। A diabetic patient with proximal abdominal pain with abdominal pains where vomiting and visible peristalsis and audible sounds on examination, the condition is, तो ये आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। ACTH release and carcinoid syndrome is caused by which of the carcinoma, तो ये आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ जो है ACTH होता है। SLE है उसका, तो उसमें SCSIADH होता है, एल से लेम्बर्डिटन होता है, और जो ये वो एक टॉपिक ACTH होता है। सेफ ड्रग प्री ऑपरेटिवली फॉर क्रोनिक लिवर डिजीज, तो ये आपकी फेंटेनिल होती है। Sample in which every person has equal chance of selection in population, तो ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक है। मेल एंड फीमेल पेशेंट डिवाइड इनटू ग्रुप एंड देन सब ग्रुप, विच और टाइप ऑफ सैम्पलिंग इट इज, तो ये आपकी है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। आप ग्रुप्स जो बना रहे हो तो वो स्टेटस बना रहे हो तो, और सब ग्रुप्स, ठीक है, उनको स्टेटस कहते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेपेटाइटिस वायरल मार्कर नेगेटिव ALT स्लाइटली रेज्ड, ठीक है, ALT रेज्ड ऑन एग्जामिनेशन, देयर आर केशर फिशर रिंग सीन, व्हाट इज द सुटेबल डायग्नोसिस, तो ये आपका, अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा हुआ है आपका विल्सन विल्सन्स डिजीज है, लेकिन इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट जो पूछा हुआ है वो आपने इसमें यूनरी 24 आवर यूनरी कॉपर चूज करना है ओवर अल्फा, बीटा ओवर अल्फा। ठीक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड या बेस्ट पूछे तो आपकी लिवर बायोप्सी होती है। DNA इज ऑफन डैमेज कॉजिंग कार्सिनोजेनेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज DNA रिपेयर जीन। ठीक है। तो ट्यूमर सप्रेसर DNA रिपेयर जीन जो है आपकी वो P53 होती है। थिक saliva इज कॉज्ड बाय विच रिसेप्टर विच आर सेम एज इन एड्रिनल ग्लैंड, तो ये आपके अल्फा 1 और बीटा 1 होते हैं। ठीक है। अब अल्फा 1 जो है ये आपके जो है ना वो लुब्रिकेशन, ये स्लाइवा में जो है ना उसको विस्कस ज़्यादा बना देते हैं। जैसे अल्फा 1 अगर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं तो आपकी जो ब्लड की ब्लड उसकी तरफ ब्लड परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाती है स्लाइविक ग्लैंड की। ठीक है। और उसमें जो है वाटर कंटेंट कम होता है तो वो थिक सिक्रेशंस बनती हैं आपकी। ठीक है। और बीटा रिसेप्टर, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कर रहा होता है प्रोटीन अमाइलेज, इनकी सिक्रेशन ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्लाइवा जो है ना थिक हो जाता है और एंजाइम रिच हो जाता है। ठीक है। और द रिस्पॉन्स टिपिकली हैपन ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्सरसाइज, जिसमें आपका ड्राई माउथ हो जाता है, बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन होती है तब। ठीक है। तो वो आपका स्टिमुलेशन वो एक्सरसाइज में होता है और उसमें ड्राई माउथ ये बीटा 2 की वजह से, बीटा 1 और 2 की वजह से होता है। जो आपका अल्फा 1 है वो आपका कंस्ट्रक्शन वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड कम जाता है ग्लैंड्स में और जो है वाटर कंटेंट कम होता है और थिक स्लाइवा होता है। और बीटा 1 जो है
उसकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करता है, उसमें प्रोटीन और माइलेज वगैरह जो है वो सिक्रेशंस को इंक्रीज करके, ठीक है। तो ये नसीम शहजाद ने अल्फा लिखी हुई, लेकिन डबल ए में अल्फा वन और बीटा वन है, तो आपने यही चूज करना है। वेजो कंस्ट्रिक्शन इज कॉज्ड बाय, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो कॉर्टिसोल। अच्छा, वेजो सी लिखा, एडीएच, ये कटा हुआ है नीचे से मेरे इस पे आंसर। ठीक है, तो एडीएच को जो है ना दूसरा नाम ही वेजोप्रेसिन है। तो ये आपका जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा होता है। डिक्रीज हाइट एंड स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो ये आपका हाइपोनेट्रीमिया की वजह से होता है। एक्सोस्क्रिशन इज कॉज्ड बाय विच, तो ये आपके कैल्शियम की वजह से होता है, ठीक है। एक्सोस्क्रिशंस ये आपकी होती हैं ये कैल्शियम आयंस की वजह से। ठीक है, कैल्शियम चैनल्स, अच्छा इसका ना ये पूरा पाथवे होता है, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो इसको ट्रिगर करते हैं, ये जो है ना अच्छा इसका मैं पूरा बताती हूँ। कैल्शियम चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन ओपन अलाउ कैल्शियम टू एंटर द सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, ईसीएफ से जो है आपका, आईसीएफ में पहले कैल्शियम आता है, फिर जो कैल्शियम है वो प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो आपके एक्सक्रीटरी वेसिकल्स है जिसके अंदर आपको हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा हुआ है, प्रोटीन के साथ मिलके उसको फैसिलिटेट करता है टू मूव टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद उसको जो है रिलीज करवा देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर से आपका जो इंटर सेलुलर में आपका आता है कैल्शियम, ये फिर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो आपके एक्सक्रीटरी वेसिकल्स बने होते हैं उनको जो है ये टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन मूव करवाता है, और उसके बाद जो है ना ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर आपकी ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से, कैल्शियम की वजह से जो है ना स्क्रीशंस होते हैं। और आपको पता है आपका वो सीसी के का भी एक रफी में पॉइंट है, ठीक है। सीसी के जो आपके कैल्शियम आयन की वजह से बाइल बाइल सॉल्ट्स की स्क्रीशन करवा रहा होता है, ठीक है। ये भी आपका वो उस दिन मैंने आपको एक एमसीक्यू शेयर किया था। K144 है, लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ टू, तो आपका इन्फेक्शन एंड न्यूप्लेसिया। चाइल्ड हैव नॉन फीवर डायरिया फॉर मैनी डेज ऑन माइक्रोस्कोपी कॉमर शेप्ड एंड ग्राम नेगेटिव, तो आपका विब्रियो होता है। स्टूडेंट वेंट ऑन ट्रिप, ड्यूरिंग ट्रिप स्टूडेंट्स वर advised not to eat unhygienic food, but one student ate छोले from one of the shop and started abdominal pain at night, तो ये आपका स्प्लेनिक सिंपैथेटिक ये पेन लेके जाती है आपकी स्प्लेनिक सिंपैथेटिक, इसको भी अल्फा कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी कटा हुआ, मैं इसमें से देख लेती हूँ। पेशेंट मूव फ्रॉम सुपाइन पोजीशन टू स्टैंडिंग पोजीशन, कंपनसेशन बाय विच इफेक्ट आपकी इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। कंपनसेशन जो आपकी हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा रहा होता है इंक्रीज, ठीक है। 145 है, a boy with uneventful tooth extraction presented with the very next day with bleeding, likely reason is, ठीक है। जो नेक्स्ट डे प्रेजेंट कर रहा है ना, तो आपका एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो 9 मंथ ओल्ड गर्ल वॉज वैक्सीनेटेड, यंग एज है, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है, उसका एच बी 13.5 है, WBC 6 है, और प्लेटलेट्स 35 है। 150 से आपकी नॉर्मल रेंज स्टार्ट होती है, तो 35 बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, तो ये आपका ITP है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवेस्कुलर में आप मीडियल सर्कमफ्लेक्स चूज करेंगे, और कल जो है नेको फीमर था तो आपने मीडियल और लेटरल दोनों को चूज किया था। अब उन्होंने एवेस्कुलर नेक्रोसिस पूछा और फीमरल हेड, तो आप इसमें मीडियल सर्कमफ्लेक्स को चूज करेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेला हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। शिगेला कॉज डाइसेंट्री बाय, तो म्यूकोजल इन्वेजन होती है, ठीक है। म्यूकोजा में वो इन्वेड करते हैं और वहीं पे जो है वो रेप्लिकेट करते हैं और इसी को डिसेमिनेट कर रहे होते हैं, इसी लेयर को। मसल अटैच बाय एपोन्यूरोसिस, तो ये आपका पाल्मेरिस लॉन्गस होता है। HIV पेशेंट हु इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, पेशेंट विद प्रोफ्यूज डायरिया, डायरिया जेड एंड स्टेन शोज ओवरसाइड 4 to 6 कॉजेज, तो ये आपका क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम होता है, ठीक है। HIV में डायरिया जो है क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम कर रहा होता है, और इसकी शेप जो होती है डोनट शेप होती है। पेशेंट विद मैक्सिलरी स्वेलिंग ऑन रेडियोलॉजी, रेडियोलूसेंट एंड रेडियोपेक एंड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, डायग्नोसिस फाइब्रस डिस्प्लेसिया। ठीक है, ये फाइब्रस डिस्प्लेसिया की जो है ना, मैंने आपको पहले भी एक पिक्चर भेजी थी, एक छोटी सी बच्ची थी, और उसके बाद उसके जो एक्सरे में उसके फाइंडिंग्स थी। इसमें बस ये एक बिनाइन कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल बोन है ना वो रिप्लेस हो जाती है फाइब्रस स्कार लाइक टिश्यू से, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल बोन नहीं होती, तो स्कार लाइक जो है अब नॉर्मल फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, जो कि आपकी बोन को वीक बना देता है, और प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है वो फिर, ठीक है। तो ये वो उसने वो उस एक्सरे में आपने वो देखी देखी थी फाइब्रस टिश्यू किस तरह का होता है। अच्छा, स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ पर नर्वोसा, तो इंक्लूड वो आपके पिचोसाइट्स होते हैं। एडिमा एसाइटीज इन लिवर पेशेंट इज, तो ये आपका डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से होते हैं। CO2 इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। जो वो बर्थ है, बेबी की बर्थ है, वो पार्चुरेशन वो पॉजिटिव फीडबैक में होती है। इवन सकलिंग जो है लैक्टेशन वो भी पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन CO2 रेगुलेशन आपकी नेगेटिव फीडबैक है।
नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, नेजोफ्रेंजियल जो है आपका ईबीवी से होता है, और ओरोफ्रेंजियल आपका एचपीवी से होता है। पोस्ट एडेनलेक्टमी पेशेंट डाइड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये आपका एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। आपका सारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और वाटर को बैलेंस कर रहा होता है। After an automobile accident, splenectomy done after 2 months, patient presented to emergency with the septic shock and fever. Positive organism for this overwhelming infection, तो ये आपका स्टेप नमूनी होता है। स्प्लेनेक्टमी के बाद जो इन्फेक्शन का आपका निमोनिक है वो SHN है, ठीक है। 6 to 6 month ईयर मेनिंजाइटिस में आपने SNH लगाया था, ठीक है, और स्प्लेनेक्टमी का SHN है। तो इसमें आपका स्टेप नमूनी सबसे पहले चूज करेंगे, फिर आप एच इन्फ्लुएंजा और फिर आप मेनिंजाइटिस। अच्छा, एपिथेलियम ऑफ प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो ये आपका सिंपल कलमनर एपिथेलियम होती है प्री टर्मिनल की। आफ्टर ट्रॉमा पेशेंट हैज रसलिंग साउंड एंड प्रोसेस ऑफ आई विच एपिस्टल वेसल डायलेटेशन इज, तो आपकी कैरोटिड कवर्नस फिस्टुला है जिसमें आपकी रसलिंग साउंड आ रही होती है और प्रोसेस होता है। ग्लूटामेट ट्रांस अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज फॉर्मेशन यूज विच वाइटामिन, तो ये आपका B6 को यूज कर रहा होता है, ठीक है, इसको आप बीटा कर लो। अच्छा, शाइन। अच्छा, अब जो है ना रिस्पिरेटरी की मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताना, लेकिन ठीक है, तो आप ना इसको लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेटरी की सारी एपिथेलियम ऊपर से नीचे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेजल कैविटी एंड पैरानेजल साइनसेस में। इसमें आपकी जो है ना स्टूडोफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है, ठीक है, सीलियास प्रेजेंट होता है आपके। सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम लिख लिया। नेजल कैविटी में सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। फिर अब नेजोफेरेंक्स पे आ जाए। नेजोफेरेंक्स में भी सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम ही होती है। फिर आप आ जाओ ओरोफेरेंक्स और लेरिंजोफेरेंक्स में, ठीक है, इसमें आपकी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओरोफेरेंक्स और लेरिंजोफेरेंक्स में आपकी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब लेरेंक्स में आपकी होती हैं स्टेटि अबव वोकल कॉर्ड जो होती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही होती है। बिलो वोकल कॉर्ड्स आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। जो पहले ऊपर थी वही दोबारा से बिलो, अब बिलो वोकल कॉर्ड्स में सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। अब ट्रेकिया और मेन ब्रोंकाई, ट्रेकिया में भी आपके जो है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम ही है, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर। अब लार्ज ब्रोंकाई में जो है आपके लार्ज वाले में, ठीक है, उसमें लार्ज ब्रोंक अच्छा लार्ज ब्रोंकाई में आपकी है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। ब्रोंकाई हो गया आपका। एक दफा कंप्लीट ना कर लूँ मैं, फिर मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, ठीक है, उसको आप फिर करेक्ट कर लीजिएगा भाई, आप लिखते जाओ। ब्रोंकाई हो गया। अब आपके आगे ब्रोंक्यूल्स, तो लार्ज ब्रोंक्यूल में आपकी आएगी सीलिएटेड सिंपल कलमनर एपिथेलियम। सिंपल की तरफ आ गया अब, सीलिएटेड सिंपल कलमनर एपिथेलियम। फिर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में आएगी सीलिएटेड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में अब जो है कलमनर के बजाय क्यूबोइडल स्टार्ट हो गई है, सीलिएटेड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब आपके आ गए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स या रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसमें आपके सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है, उसमें आपकी आ जाती है क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब एल्वुलर एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई में हम आ गए। अब उसमें सिंपल स्क्वेमस आ गई है, और ये सिंपल स्क्वेमस इसलिए होती है क्योंकि इधर जो है ना आपकी वो गैस एक्सचेंज होनी होती है, तो इसकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रही होती है आपकी सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। अब आप जो लिखा है ना आप उसको करेक्ट कर दीजिए अगर कहीं रॉन्ग लिखा हुआ है। नेजल कैविटी और पेरानेजल में जो आपकी है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड चल रही है आपकी। नेजोफेरेंक्स में भी आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है। फिर ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंगोफेरेंक्स है, लेरिंगोफेरेंक्स है, उसमें आपकी आ जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंगोफेरेंक्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर आगे आगे लेरिंग्स आपका, उसमें होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ये तो वोकल कॉर्ड्स की। अब और बिलो जो है बिलो वो आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। ट्रैकिया की पूछते हैं, तो इसमें आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब लार्ज ब्रोंकाई
उसमें भी आपके सेम है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। अब हम ब्रोंक्यूल्स तक आ गए। ब्रोंक्यूल्स में आपके जो है लार्जर और स्मॉलर हैं, तो लार्जर आपके हैं सिलिएटेड सिंपल कलमनर एपिथेलियम और विद गॉबलेट सेल अभी हैं। अब ये एमसीक्यू है आपका। जो आपके लार्जर ब्रोंक्यूल्स है उसमें गॉबलेट सेल होता है आपका, ठीक है, और जो आपके स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स हैं वो आपके सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। एक तो एपिथेलियम जो कलमनर से वो क्यूबॉइडल हो गया स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में, दूसरा इसमें गॉबलेट सेल्स खत्म हो गए अब आपके, ठीक है। तो लार्जर ब्रोंक्यूल्स में होता है सीलिएटेड सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में होता है सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विदाउट गॉबलेट सेल्स। टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपकी सिंपल क्यूबॉइडल होती हैं। एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई आपकी सिंपल स्क्वेमस हो जाती है एंड पे आके, जो कि आपकी जो है उसको गैसियस एक्सचेंज को हेल्प कर रही होती है, ठीक है। क्या बोला? अच्छा खैर, हम जो है रेडियोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी। रेडियो का थोड़ा सा सर्जरी जितना रिपीटेड था ना, रेडियो रिपीटेड है पर उतना रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो जितने होते हैं एमसीक्यूज करते हैं, बाकी हम जो है 12 बजे क्लास रखेंगे। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, ठीक है। अब इन्होंने कॉज आफ्टर रेडिएशन नहीं पूछा हुआ, रेडियो सेंसिटिव ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना ब्रेन स्टेम ग्लायोमा चूज करेंगे इनमें से ऑप्शन। बाकी आपका लाड़काना स्वीगैस कंपनी आपका निमोनिक है। सेकेंड है, एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल बाई कोर्नुएट यूट्रस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग अब नॉर्मेलिटी। तो ये आपका पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की वजह से, ठीक है। आपको यूट्रस जो डेवलप हो रहा था पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से। अगर with cyclic lower abdominal pain every month with amenorrhea presented to you on examination, normal hemorrhaging, normal causes, तो ये आपका है सर्वाइकल जो है सर्वाइकल एट्रेसिया। देयर विल बी नो एमेनोरिया इन डेडलिफ्ट्स एट यूट्रस एंड बाइकोर्नुएट यूट्रस। अच्छा बाइकोर्नुएट, अगर यूट्रस की कोई वो शेप की है कोई भी abnormality तो उसमें एमेनोरिया नहीं होगा। हाइमन रिंग विल बी ब्लूइश इन इम्परफोरेट हाइमन, ठीक है। अगर इम्परफोरेट हाइमन होगा तो उसमें आपकी हाइमन जो है वो ब्लूइश होती है। नॉर्मल हाइमन रिंग लेस लाइकली इन इम्परफोरेट हाइमन एंड वेजाइनल सेप्टम। सर्वाइकल एट्रेसिया में आपकी लोअर साइक्लिक एब्डोमिनल पेन होती है, एमेनोरिया होता है और नॉर्मल हाइमन रिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी दी हुई इधर इन्होंने फीचर्स पे आपका सर्वाइकल एट्रेसिया है। यूरोरेक्टल सेप्टम सेपरेट्स, तो यूरो आपका यूरोजेनिटल साइनस हो गया और रेक्टल जो है वो रेक्टम हो गया, तो रेक्टम एंड यूरोजेनिटल साइनस। ट्रॉली occurs in within 6 hours. Osteonic canal running obliquely and transversely connecting the medullary cavity with the cortex, तो आपकी वॉकमैन्स कनाल होती है, ठीक है। ये आपको मैंने पिक्चर भेजी है। जो आपकी हवर्जन कनाल है वो तो स्ट्रेट होती है ना, पैरेलल होती हैं आपकी कनाल्स बोन के, ठीक है, हवर्जन सिस्टम जो होता है। और जो वॉक्समैन कनाल है वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आप मुझे बताओ ये किस बोन में होती हैं दोनों चीजें? बच्चों किस कॉम्पैक्ट और वो दूसरी बोन स्पॉन्जी बोन? हाँ जी। कॉम्पैक्ट बोन में। ये कॉम्पैक्ट बोन में होती है, किसी ने लिखा बच्चों? अच्छा ये जो है ना आपकी कॉम्पैक्ट बोन में होती है, ठीक है। और पिक्चर आप लोग जो है ना वो देख लें। वॉकमैन्स जो है वो ट्रांसवर्सली कनेक्टिंग हवर्जन क्रॉल एंड फैसिलिटेट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। हवर्जन क्रॉल जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अच्छा एपिथेलियम ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ड्राइड फ्रॉम, जो आपका एक्टोडर्म होती है, ठीक है। एक्टोडर्म का यही निमोनिक है, एक तो ई से बनता है और दूसरा विच थिंग्स विच मेक्स यू ब्यूटीफुल, तो उसमें आपका सैलिवरी ग्लैंड भी है। अच्छा प्यूरी ऑरेंज appearance ऑफ ब्रेस्ट अगर इन malignancy ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू डिस्टोर्शन ऑफ, ठीक है। कल तो वीनस और वीनस कनेक्शन दिया हुआ था, आज इन्होंने जो डिस्टोर्शन पूछे, तो इसमें आप सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ब्रेस्ट। रूट ऑफ स्प्रेड फ्रॉम ब्रेस्ट सीए टू पेरिटोनियम लिवर एंड पेल्विक ऑर्गन, तो ये आपका वीनस कनेक्शंस है। एक तो पेरिटोनियम का वो पूछते हैं, दूसरा वो वर्टिबल कॉलम का पूछते हैं, तो अभी जो है ना आपका ये विनस कनेक्शन ये। सीएसएफ एग्जामिनेशन नेसेसिटी टू रूल आउट रेटिनोब्लास्टोमा एंड मेलानोमा ऑफ आई, दोनों ही जो है ना मेटास्टाइज कर जाते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। तो सीएसएफ एग्जामिनेशन जो है ना इसके लिए जरूरी होती है, रेटिनोब्लास्टोमा और मेलानोमा ऑफ आई। तो जो मेलानोमा ऑफ आई है वो स्प्रेड किस वेन के थ्रू करते हैं?
बच्चों बताओ। 14 बच्चों। इमिशरी गैस टोटल वेरी गुड। इमिशरी मीन्स के थ्रू जो है स्प्रेड कर होता है ये। अच्छा नेक्स्ट है आपका ठीक है, चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्या हो गया भाई? अब इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। पेज नंबर क्या था बच्चों? रेड्यूल्स, ठीक है, ओके। अच्छा, a patient with heterocephalus। तो ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ पेशेंट विद हाइड्रोकेफलस सीटी स्कैन ब्रेन शोज डायलेटेड वेंट्रिकल सेल बिटवीन ब्लड ब्रेन बैरियर एंड फ्लूइड। तो आपका जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, जो आपके कैपिलरी एंडोथेलियम सेल्स भी होते हैं ये जो है ना, और पेरिसाइट्स भी इधर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके जो है ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे होते हैं, जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। साइट ऑफ बोन मैरो बायोप्सी इन इन्फेंट्स, तो ठीक है, इसमें तो निमोनिक आएगा नहीं, इन्फेंट्स पूछे तो आप टीबिया लगा देंगे। बोन मैरो बायोप्सी इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, तो वेंट्रल इलियक क्रेस्ट है, ठीक है। अभी उन्होंने पास्ट निमोनिक होता है, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट है नहीं, तो आप एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट चूज करते हैं, तो ये वेंट्रल इलियक क्रेस्ट वही होता है। Woman after RT was brought to the emergency where she was intubated and was transfused blood was transfused blood after a few days. Her HB got down from 12 to 8 on endoscopic gastritis and gastric ulcers were found. What's the reason behind gastritis? ये जो बार बार एमसीक्यू आता है, इसमें एक तो बॉडी का रिस्पॉन्स में जब भी आपके ट्रॉमा वगैरह होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है, आपके जो बाइकार्ब है वो कम हो जाती है। अगर आपका जो बाइकार्ब है वही कम है तो आपको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा होता। किसने क्या, स्पीड ऑफ मेलानोमा, स्प्रेड ऑफ मेलानोमा। इमिश्री मीन्स, वो इमिश्री मीन उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, बाइकार्ब जो है वो आपका न्यूट्रलाइज कर होता है गैस्ट्रिक एसिड को, और अगर बाइकार्ब डिक्रीज होता है एसिडोसिस में, ठीक है, तो वो आपकी न्यूट्रलाइज नहीं कर होता, जिसकी वजह से जो है ना एसिड वो गैस्ट अल्सर्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइज स्टमक ये हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है क्लोरीन शिफ्ट होता है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका एच सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। खैर ये दोनों जो है ना आपका, इसको बाइकार्ब क्लोरीन शिफ्ट कहते हैं। तो ये आपके जो है गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर्स के द्वारा होता है। क्लोराइड इज अ की कंपोनेंट ऑफ HCl विच इज क्रिएटेड बाय ब्राइटल सेल इन स्टमक। HCl इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, आल्सो हेल्प्स टू किल पैथोजेंस। ठीक है, क्लोरीन आपका ज्यादा होता है, HCl की ज्यादा प्रोडक्शन करवा रहा होता है, और बाइकार्ब आपका कम होता है, न्यूट्रलाइज नहीं करवा पा रहा होता है समिकोजा को, जो है फिर इस तरह आपका डैमेज होता है, अल्सर्स बनते हैं, गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, ये सारा इसका है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, patient from hill station having labor pain, HCG done fetus abnormal still which normally can be present, ये मैंने आपको बताया तो पीडीओस में बच्चे में फिर भी हो सकता है, ठीक है। A child presented with dark colored nappy, dark urine and homogeneous oxidase deficiency, तो ये HOD कैप्टन, तो आपका homogeneous oxidase में deficiency में आपका एल कैप्टन यूरिया होती है। A child presented with dark colored nappy and homogeneous, ये सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका एल कैप्टन यूरिया। अच्छा आगे है स्क्रोटल लिम्फ नोड, जो है ये आपकी सुपरफिशियल इंग्वायनल लिम्फ नोड्स में, स्क्रोटल ड्रेनिंग जो लिम्फ ड्रेनेज होती है वो सुपरफिशियल इंग्वायनल लिम्फ नोड्स में होती है। अब जो आपके सुपरफिशियल इंग्वायनल लिम्फ नोड्स हैं वो आपको पता है वर्टिकल ग्रुप जो आपका लोअर लिम्ब से ले रहा होता है, और लेग से और थाई से, ठीक है। और जो इसका मीडियल ग्रुप है वो आपके जेनिटल से ले रहा होता है, पीनस स्क्रोटम, और मेल से वल्वा से, ठीक है। तो ये आपके सुपरफिशियल इंग्वायनल लिम्फ नोड्स में जाता है स्क्रोटल भी। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ट्यूमर एट एनल वर्स, तो ये आपका जो है सुपरफिशियल इंग्वायनल लिम्फ नोड में जाता है। 60-year-old man presented in OPD with complaint of hematuria and increased urinary frequency on diary. There is stony hard mass felt that is prostate lymphatic drainage. तो इसके इंटरनल आइलिएक एंड सेकेरल इधर चूज की हुई, इंटरनल आइलिएक एंड एक्सटर्नल आइलिएक भी इसका ऑप्शन आता है, आपने वो भी चूज कर लेना है। पेशेंट विद एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग कार्सिनोमा, व्हाट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो ये आपकी जो है 1/3 की जो है एंटीरियर 1/3 की सब मैंडिबुलर में जाती है, पोस्टीरियर 1/3 की जो है जुगलो ओमोहाइड में जाती है, टिप ऑफ टंग जो है ना वो आपकी सब मेंटल में जाती है।
विच हार्मोन यूज फॉस्फोलाइपेज सी एज सेकेंडरी मैसेंजर, तो वो आपका ऑक्सीटोसिन है। इसको भी अल्फा कर लें आप। IP3 जो है ना, वो आपका IP3 जो मैकेनिज्म, जो हार्मोन्स मैकेनिज्म यूज करते हैं ना IP3 का, वो फॉस्फोलाइपेज सेकेंडरी मैसेंजर यूज करते हैं। तो इसको ऑक्सीटोसिन कर लें। बीटल नट च्यूइंग लीड्स टू फॉलोइंग डिजीज, तो ये आपकी सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है। इसकी मैंने पिक्चर शेयर की हुई है, वो जो बीटल नट च्यूअर्स होते हैं उनमें ये सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस हुई होती है। इन प्रेग्नेंट वुमेन एटम विच टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स, तो ये आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ठीक है। फोलिक आपको पता है जरूरत नहीं होती फोलिक एसिड की आफ्टर 3 मंथ्स, और जब आपके ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी होती है तो उसके बाद होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रही है, इसलिए इम्यूनोफायर वगैरह जो है ना लास्ट टाइमेस्टर में लग रहे होते हैं, तो ये आईडीए की वजह से होता है। और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होती है जिसकी वजह से एनीमिया होता है फिजियोलॉजिकल। ठीक है। 24 years old lady who is 6 months pregnant complained of generalized weakness and lethargy. Her HB is 9.8, MCV 58, ठीक है, डिक्रीज MCH 15, कि हर सीरम फेरेटिन लेवल इज 150, ये नॉर्मल है इसका। MGDL डायग्नोसिस इस पे आपका थैलेसेमिक ट्रेट है। अच्छा, इसमें ये है कि MCV लो है, फेरेटिन नॉर्मल है, और IDA में जो MCV लो है फेरेटिन भी लो होता है। अच्छा। ये थोड़ा सा हाइड होगा। अच्छा, विद रूडिमेंट्री हैंड एंड इरेगुलर स्मॉल बोन्स, दिस इज लाइकली कॉजेज फीकोमिलिया। ठीक है। इसकी पिक्चर मैंने आपको भेजी है फीकोमिलिया की, आप आई होप मैंने पिक्चर इसकी ली हो। अच्छा, अगर फीकोमिलिया में आपके रूडिमेंट्री हैंड्स होते हैं, ये हैंड्स में कभी कभी चेस्ट से भी निकल रहे होते हैं और बहुत स्मॉल साइज होता है, ऐसा लगता है कि है ही नहीं हैंड्स पेशेंट का। अच्छा, इसमें और एक कॉन्ट्रोप्लेसिया में फिर क्या डिफरेंस है, बताओ बच्चों। उसमें शॉर्ट होते हैं ये एकॉन्ड्रोप्लेशिया के। हाँ, उसमें जो है सिर्फ शॉर्ट ट्रंक और शॉर्ट जो है ना लिम होते हैं। ट्रंक तो फिर भी नॉर्मल साइज होते हैं लेकिन उनके शॉर्ट लिम्स होते हैं, लेकिन जो फिकोमिलिया होते हैं उसमें रूडिमेंट्री होते हैं कि ऑलमोस्ट जो है एब्सेंट होते हैं। ये वाली पिक्चर आ रही होती है इनके। ठीक है। A newborn baby is born to a 20-year-old primary gravid on examination. द बेबी हैज एम्पुटेटेड लिम्ब, द मोस्ट लाइकली कॉज इज, तो ये आपका है एमनियोटिक बैंड्स। ठीक है। ये एमनियोटिक बैंड्स का ये होता है कि अच्छा, इसकी ना मैंने पिक्चर आपको एक कॉन्ड्रोप्लेजिया की भेजी हुई है, उसमें कोलेजन डेफिशिएंट होता है। अच्छा, एमनियोटिक बैंड का ये होता है कि ये जो है ना इसकी इनर लाइनिंग जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टियर हो जाती है एमनियोन की। ठीक है। एमनियोटिक सैक की एक जो है टीयर आया इसके अंदर, और वो टीयर की जगह आपका जो है ना फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, जिसको फाइब्रस ग्लैंड या बैंड कह रहे होते हैं। ठीक है, बैंड या वो, ठीक है, वो बन जाता है। तो वो बैंड है ना, वो फिर कहीं भी जाके किसी भी पार्ट के अराउंड ना रैप हो जाता है, और उसकी जो है उसकी ब्लड सप्लाई रोक देता है। ठीक है। इससे जो है ना उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वो डेवलप नहीं होगा, तो वो एम्पूटेटेड फिर जो है अपेयरेंस होती है कि वो लिम्ब जो है एम्पूटेट हो चुका है। ठीक है। इसका बस इतना ही है कि एम्पूटेटेड लिम्ब इसलिए होता है, एम बैंड जो एमनियोटिक बैंड है उसके अंदर जो है टीयर आ जाता है, उसकी जगह उसका जो है एक फाइब्रस बैंड प्रोड्यूस हो जाता है, जो फाइब्रस बैंड जो फ्लोट करता है और जो है वो किसी भी बेबी के ना लिम्ब पे रैप कर लेता है, और जिसकी वजह से जो है यस ब्लड सप्लाई कट हो जाती है और वहाँ वो डेवलप ही नहीं होता, तो उसको एम्पिटेड लिम्ब कहते हैं। जी डॉक्टर मासूमा। डॉक्टर आलिया, फिर एमिलिया जो है और एम्पुटेटेड लिम्स, ये दो डिफरेंट चीजें होंगी? जो क्योंकि एमिलिया में भी तो अच्छा हाँ, एमीलिया, अच्छा मुझे लगा कह रहे हैं फीकोमिलिया का। अच्छा, एमीलिया का ना मैंने वैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन आप उसमें भी वैसे लिम्स का ही होता है। अच्छा, इसका एमीलिया की कॉज क्या होती है, आपको कुछ डिटेल्स पता है इसकी। मैंने बेसिकली फोकोमिलिया और मीरोमिलिया का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने माइक्रोमिलिया लिखा हुआ है। ये फोकोमिलिया के अंदर लॉन्ग बोन्स एब्सेंट होती हैं, और मोरोमिलिया जो होते हैं उनमें लिम्स जो होते हैं वो या तो प्रेजेंट ही नहीं होते, या कोई लिम्ब प्रेजेंट होगा कोई नहीं होगा, मतलब देयर इज अ चांस। लेकिन एमिलिया का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करी थी कि वो जो बैंड्स वाला आप बता रही हैं वो और एमिलिया एक ही चीज है या डिफरेंट है? अच्छा, एक ही चीज है ये जो वो उसमें भी सेम ही पिक्चर होती है एमनियोटिक बैंड वाली, कि एक ही चीज है एमनियोटिक बैंड वाली भी और जो एमिलिया भी होता है। यस डॉक्टर मुसम्मा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका एमिलिया वाला भी आई थिंक MCQ है, आई थिंक। ठीक है। जो एमनियोटिक बैंड्स होते हैं ना, और ये अल्कोहलिज्म की वजह से, या थिलियोडिमाइड जो है ना बहुत ही कॉमन एक वो है टेराटोजेनिक वो, ठीक है, वो आपका फिकोमिलिया भी करा रहा होता है और आपका जो है ये भी करवा रहा होता है एमनियोटिक बैंड। ठीक है, किसने कुछ कमेंट किया है क्या।
इस वजह से मिला टेराटोजेनस फील्ड अबॉर्शन की वजह से होता है। हाँ, ये फिकोमिली भी आपका जो ना टेराटोजन की वजह से होता है। और जो वो एंडोकॉन्ड्रोप्लेजिया ना, वो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो आपका जो जेनेटिक होता है। जो टेराटोजेनिक होता है वो आपका फिकोमिलिया होता है। और जो है ये अम्लाइकल बैंड्स भी, ये जो अमनियोटिक बैंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, टियर्ड आ जाता है और वो बैंड्स फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, और वो जो है रैप अराउंड कर लेता है किसी भी लिम्ब के, और उसकी स्कीमिक वो जो है सप्लाई कट कर देता है, वो डेवलप नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये अमीलिया ही होता है, लेकिन इसकी कॉजेज में मदर अल्कोहलिक है या फिर जो टेराटोजेनिक है। ठीक है डॉक्टर मुस्मा, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, मैंने चेक किया, ये सेम ही है। ठीक है, थैंक यू। ये एमनोटिक बैंड और एमिलिया सेम है, और फिकोमिलिया जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, 28 है, प्रेग्नेंट लेडी विद 41 वीक्स 5 डेज प्रेगनेंसी, एंशियस, रिक्वेस्ट फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर पोस्ट टर्म। अच्छा, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बाय डब्ल्यूएचओ स्पॉट, तो 42 वीक्स कंप्लीट। ठीक है, SK18 में आपको पता है 42 की जगह उन्होंने 43 दिया होता, तो आप उसको 43 चूज कर लेंगे और 42 नहीं होगा। अदरवाइज जो है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से आपके 42 वीक्स कंप्लीट होते हैं। प्रेगनेंसी स्टक एट विच फेज, तो ये आपको फॉलिकुलर फेज में प्रेगनेंसी स्टक होती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल कॉज इम्यून रिएक्शन बाय, तो इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, अब ये जो है इंटरल्यूकिन्स ऑलमोस्ट सारे इंटरल्यूकिन्स को जो है ना इन्वॉल्व कर लेता है। जो IL-2 होता है वो प्रोलिफरेशन करवा रहे होते हैं टी सेल्स की, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। जो IL-5 है वो इसको इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन एंड मेमोरी ऑफ साइटोटॉक्सिक। ठीक है, और जो IL-10 है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन साइटोकाइन होता है, दैट मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ साइटो टी। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन ही जो है ना साइटोटॉक्सिक टी का सारा इम्यून रिएक्शन कर रहे होते हैं। 2 जो है इसकी प्रोलिफरेशन कर रहा होता है, 5 जो है इसकी मेमोरी प्रोड्यूस कर रहा होता है, 10 जो है इसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इंटरल्यूकेंस के थ्रू जो है अपना इम्यून रिएक्शन दे रहे होते हैं। A patient came with underdeveloped left face and chin, distorted external layer, and Demus was abnormal on X-ray causes, तो ये आपका mandibular dystocia है, mandibular। ये पिक्चर मैंने आपको बच्ची की एक वो भेजी थी, ठीक है। तो उसको या इसका ना बहुत चिन्ह होती ही नहीं ऑलमोस्ट इनकी ना, मैंडिबुलर डिस्टोर्शिया वालों की मैंडिबल एब्सेंट होती है, तो वो रेमस भी और ईयर भी फिर उनके जो है वो अब नॉर्मल होते हैं, फिर आपको मैंडिबुलर डिस्टोर्शिया है। ये फिर रुक गया है यहाँ पे, क्या चल रहा है। अच्छा, हो गया। चलो चलो, आप PDF से ही पढ़ लेते हैं अपनी भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, चेस्ट ड्रेन पास टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिप कॉज डैमेज टू, क्या आपके इंटरकॉस्टल नर्व्स होते हैं। आपको पता है कॉर्डल टू क्रेनियल, तो आपकी जो सबसे नीचे होती है कॉर्डली, वो आपकी नाव होते हैं, तो नीडल पास करते हैं सबसे पहले आपकी नाव डैमेज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ लंग, तो ये आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। आज इसको मैंने मेडमॉक्स पे इंट्राथोरेसिक प्रेशर चूज किया था, तो मुझे पता चली, तो तब मुझे पता चला था कि ये भी गौर से देखना, इंट्राथोरेसिक नहीं, इंट्राप्लूरल प्रेशर लंग्स के अंदर जो होता है। ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ लंग। ability to hit a person from superior iliac region and goes out a fourth lumbar region, there was massive blood on nephrotomy, which major vessel hit at the root of mesentery, तो ये आपका है IMA, सॉरी IVC। इसकी पिक्चर देखिए, रूट ऑफ मिजेंट्री से जो है ना आपकी वो IVC पड़ी हुई है, एओर्टा दूसरी साइड पे, और रूट ऑफ मिजेंट्री ग्रीन से शो की हुई उन्होंने ग्रुप में पिक्चर भेजी है, और उसके नीचे जो है ना आपकी IVC प्रेजेंट है। अच्छा, आगे कार्सिनोजिन कॉज म्यूटेशन, दीज जेनेटिक म्यूटेशंस आर, तो ये आपकी एक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, कार्सिनोजिन्स की होती हैं वो एक्वायर्ड होती हैं, और इनहेरिटेड आपको पता है वो तो आपकी फेमिलियल होती हैं, वो मतलब कि जो आपकी कार्सिनोजिन्स की होती हैं वो एक्वायर्ड ही होती हैं। पेशेंट हैविंग प्लूरल फ्यूजन ऑन माइक्रोस्कोपी, लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस फाइब्रोब्लास्ट एंड एपिथेलियोइड सेल्स फाउंड, दिस इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ये ग्रेनुलोमेटस होती है। ठीक है, ये एपिथेलियोइड सेल्स जो होते हैं ग्रेनुलोमास में प्रेजेंट होता है, और ये मोस्ट कॉमन आपके TB में प्रेजेंट होता है। In esophagus, from squamous to the columnar transition occur at the level of gastric esophageal junction। ठीक है, वैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है आपकी, लेकिन जो कलमनर में ट्रांजिशन हो रही है वो आपका एसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन से होती है, क्योंकि बाकी आपके स्टमक में बाद में जो आपकी ये सिंपल कलमनरी होती है GIT के। पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम मैनी इयर्स ऑन एंडोस्कोपी, देयर इज अ मैस इन मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस, बट कुड इट लाइकली बी, तो ये आपका जो है स्मोकिंग की वजह से, तो ये आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। अच्छा, जो अपर वन थर्ड और मिडल होती है उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, और अडीनो कार्सिनोमा जो आपकी लोअर वन थर्ड है उसमें अडीनो कार्सिनोमा, तो इसको आप वैसे याद रखना, AD आपके नीचे है, तो अडीनो कार्सिनोमा आपका लोअर वन थर्ड में होता है। अ स्मोकर वर्किंग इन टायर फैक्ट्री केम विथ हेमाचूरिया कॉज ऑफ यूरोथेलिया कार्सिनोमा इज, तो ये आपकी है स्मोकिंग, स्मोकर उन्होंने बताया, इसका निमोनिक SAH सा, तो स्मोकिंग हाइड्रोकार्बन, फिर आपका आता है माइंस।
ठीक है, स्मोकिंग दिया हो तो आप उसको चूज करेंगे। पेशेंट विद यूरोपोरफेरिन इन यूरिन डायग्नोज विद कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफेरिन एंजाइम डेफिशिएंट एंजाइम आपका 3 वाला होता है, 1 वाला यूरिन में होता है, और 3 वाला जो है यूरोपोरफेरिन जीन 3 सिंथेज आपका जो है डेफिशिएंट होता है। 41 है, a 4-year-old boy was attended in clinic and was observed to have short neck, low hairline on the posterior aspect of neck, and was known to be suffering from a heart condition. X-ray neck showed a fused cervical vertebra, and on examination, limited movement of upper limb was noticed. What is most likely diagnosed? आपकी क्लिपल फील्ड सिंड्रोम है। क्लिप लगा के आपने उसको जो है वर्टिब्रा को फ्यूज कर दिया, तो ये क्लिपल फील्ड सिंड्रोम है। A female with short stature, hand swollen and neck, and is now 20 year of age with amenorrhea and absent secondary sexual characteristic like type is। ठीक है, शॉर्ट नेक और हैंड स्वॉलन है और उसकी नेक भी स्वॉलन है, तो आपके टर्नर होता है 45 एक्सो। इन 40-year-old फीमेल द चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम आर तो 1 in 100। ठीक है, ये एक दफ़ा बच्चों ने पहले पूछी थी, तब मैंने रिवाइज नहीं की थी, लेकिन इधर जो है ना इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दी हुई है कि रिस्क जो 30 ईयर्स में होता है 1 in 1000 होता है, 35 में जो है 350 होता है, 35 350 ईजी रहेगा, 40 में 1 in 100 हो जाता है, और 45 में 30 हो जाता है। X-linked recessive disorder are less in male because heterozygous for X gene। ठीक है, जब तक ये दोनों रिसेसिव नहीं ना होंगे तो मेल में जो है ट्रांसफर नहीं होगी एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, अगर एक भी डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट जो है मास कर लेता है आपकी जो एक्स लिंक डिजीज रिसेसिव डिजीज होती हैं, तो इसलिए वो भी डिक्रीज होती हैं, लेस चांसेस होते हैं। अच्छा, 45 विच ऑफ द विच इज़ वन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्डियाडिटीज, तो ये आपका एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन अक्यूट रिएक्शन अकर मैनेजमेंट इज, तो ये आपका एड्रेनलिन होती है। ठीक है, एनाफिलेटिक के लिए आप एड्रेनलिन दे रहे होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी उसको जो है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, उसमें भी एड्रेनलिन देंगे, आइएमेटिनिन। पॉपुलेशन ऑफ ट्रू पॉजिटिव अमंग ऑल दोज हु आर एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होता है। पॉजिटिव अमंग पॉजिटिव आपका जो है ना सेंस ट्रू पॉजिटिव भी होता है, और इधर इन्होंने पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू चूज की हुई है। मोड इज मोस्ट ऑब्जर्व वैल्यू विच ड्रग हैज शॉर्ट हाफ लाइफ एंड गिवन इन्फ्यूजन, तो आपकी डोपामिन होती है, जब उसको इन्फ्यूजन में देंगे तो उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होगी। कैबरगोलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज T2 एगोनिस्ट। ठीक है, और ये मीटिंग खत्म होने लगी है, और इसके बाद हम जो है रात को 12 बजे करेंगे जो बाकी के एमसीक्यूज रह गए। ठीक है, 50 एमसीक्यूज हो गए हमारे। ओके गाइस, कोई क्वेश्चन कुछ रिपीट करना है? ओके, ठीक है, जो मीटिंग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होगी, और विद इन अ मिनट लिखा आ रहा है, लेस देन अ मिनट। तो हम इसके बाद जो बाकी के हैं वो 12 बजे करेंगे, और इंशाल्लाह कल जो है लास्ट रेडियोलॉजी का करेंगे और फर्स्ट गायनी का। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़।